Assalamu alaikum, grade 5. Today we start our chapter number 5, collecting things. Now we start our reading, page number 45. Have you ever thought about making a collection of things? Collection of something. क्या आपने कभी सोचा है कि आप चीज़ें जमा करेंगे? Collecting has always been a pleasant pastime or million of children all over the world. पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, लाखों बच्चे हैं जो मुख्तलिफ़ चीज़ें जमा करते हैं और अपना फ़ारिग वक्त उसमें गुजारते हैं. The world is so full of interesting things that quite often children, दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे जिसमें दिलचस्पी लेते हैं and adult who is become interested in collecting, और जो नौजवान बच्चे हैं वो भी बहुत सी चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं. What kind of thing do people collect? लोग किस तरह की चीज़ें जमा करते हैं? The answer to this is anything. इसका जवाब ये है कि कुछ भी and everything, और सब कुछ. There is no rule. यहाँ पे कोई असूल नहीं है. That say a particular kind of object must not be collected. यहाँ पे कोई असूल नहीं कि आप एक ही चीज़ पे पाबंद हैं और इसी को जमा करेंगे. Stamps, shells, butterflies, hats, feather, leaves, stones, matchbox, cover, antiques, plates, costumes, cars and 1,001 other things are collected by people in every corner of the world. दुनिया के हर कोने में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जमा करते हैं. Some people begin a collection as a hobby. कुछ लोग जो हैं वो अपनी इस मशगले का आगाज़, चीज़ें जमा करने का आगाज़ मशगले के तौर पर करते हैं. It is an enjoyable way to spend a rainy afternoon or some free time. कुछ लोग जो बारिश हो रही हो तो बारिश में इंजॉय करते हुए अपना वक्त गुजारते हैं. Quite often what starts off as a hobby or pastime develop into a more serious study or even a profession. वो लोग जो किसी पेशे के तौर पर या फिर किसी चीज़ का मुताला करते हुए किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो वो ज़्यादा संजीदगी से इस चीज़ को लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर चाइल्ड हू इज़ इंटरेस्टिंग इन स्टैम्प में, वो बच्चे जो स्टैम्प जमा करने में दिलचस्पी लेते हैं, हो सकता है इन अडल्ट लाइफ नौजवान होकर वांट टू वर्क विद स्टैम्प, तो वो टिकटों के साथ ही काम करना अच्छा समझे. हु वन कलेक्ट ओल्ड कॉइन में, वो लोग जो सिक्के जमा करना पसंद करते हैं, हो सकता है बाद में ऑन बिकम इंटरेस्टिंग इन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी अ कलेक्टर, हो सकता है कुछ वक्त गुजरने के बाद उन्हें तारीखी या फिर आसार इक़दाम के बारे में जानने में दिलचस्पी हो. अ कलेक्टर ऑफ फ्लावर्स में बिकम अ बॉटनिस्ट, वो लोग जो फूल जमा करने में दिलचस्पी लेते हैं, हो सकता है बाद में नबातात में दिलचस्पी लेते हों. हाउ डज़ अ पर्सन स्टार्ट्स अ कलेक्शन, एक इंसान किस तरह से चीज़ें जमा करना शुरू कर सकता है. दिस इज़ नॉट ईजी एज क्वेश्चन एज सीम्स, जिस तरह से सवालात किए जा रहे हैं ये इस तरह से आसान नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड, आपको फैसला करना होगा व्हाट यू आर गोइंग टू कलेक्ट, कि आप क्या जमा करना चाहते हैं. यू विल ऑफ कोर्स, आप करेंगे बिल्कुल, बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जमा कर सकते हैं. इन द एंड, आखिरकार यू विल वांट टू कलेक्ट समथिंग दैट यू आर इंटरेस्टिंग, आखिर में आपके पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें आप दिलचस्पी लेते हैं. योर डिसीजन विल डिपेंड ऑन वेदर द थिंग्स यू विश टू कलेक्ट आर अवेलेबल नियर यू, आपका फ़ैसला वही होगा आखिर पे आपके पास जो चीज़ें हैं या फिर आपके पास जो चीज़ें दस्तयाब हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इट इज़ नो यूज़ कलेक्टिंग सी शेल्स इफ़ यू लिव माइल्स अवे फ्राम द सी, सेल्डम विजिट द सी साइड एंड नो वन लिविंग नियर द सी हु माइट सेंड यू सी शेल्स. मिसाल के तौर पर, अगर आप सी शेल्स समुद्री गोले जमा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका इसके लिए आपका समुद्र के पास रहना ज़रूरी है. अगर तो आप समुद्र के पास रहते हो या फिर आपके कोई जानने वाला समुद्र के पास रहता हो तो वो आपको ये चीज़ें बेच सकता है. या कभी ऐसा हुआ हो कि आप समुद्र के पास सैर करने के लिए जाएं तो आप वहाँ से सी शेल्स यानी कि समुद्री गोले हासिल कर सकते हैं और इस तरह से आपकी दिलचस्पी इस चीज़ में बनी रहेगी और आप वो चीज़ जमा कर सकते हैं. इट इज़ नो यूज़ कलेक्टिंग फ्लावर्स इफ़ यू सेल्डम विजिट अ गार्डन और द कंट्री साइड. इसी तरह अगर आप फूल जमा करने की ख्वाहिश रखते हैं और फूल जमा करने में दिलचस्पी लेते हैं तो इसके लिए आपका बाग में सैर करने के लिए जाना या फिर ऐसी जगह पर जाना जहाँ पे फूल लगे हों वहाँ से, ताकि आप फूल हासिल कर सकें. वन ऑफ द रीज़न, इसकी एक ये वजह वाई स्टैम्प कलेक्टिंग वॉज सो पॉपुलर, इसकी एक ये वजह कि ज़्यादातर लोग क्यों स्टैम्प्स जमा करते थे. इस बिकॉज स्टैम्प्स वर ईज़िली ऑब्टेन, इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो स्टैम्प्स हैं वो आसानी से मिल जाती थी और ये बहुत ज़्यादा हर जगह पे पाई जाती थी. मोस्ट पीपल हैड फ्रेंड इन डिस्टेंस प्लेस हु रोट लेटर्स टू दैम, बहुत से ऐसे लोग जिनके दोस्त जो थे वो एक से दूसरी जगह एक दूसरे को खत लिखते थे, एक से दूसरी जगह थोड़े से फासले पर रहते थे, वो एक दूसरे को हाथ लिखते थे तो उस ज़रिए से उन हाथ के ऊपर स्टैम्प्स लगी होती थी और वो लोग हासिल कर लेते थे. इसलिए बहुत ज़्यादा लोग थे जो स्टैम्प्स जमा करने में इंटरेस्टेड थे. क्वाइट ऑफन चाइल्ड बिकेम इंटरेस्टिंग इन राइटिंग to an pen friend or
person whom they had never met and who lived in a forest country। वो बच्चे जो इस चीज़ में दिलचस्पी लेते थे, उनके ज़्यादातर लोग जो थे वो कलमी दोस्त थे। और कलमी दोस्त वो होते हैं जिस तरह आजकल इंटरनेट पे फ्रेंडशिप की जा रही है और हम एक दूसरे को ईमेल्स करते हैं, इस तरह पहले जो लोग थे वो खत लिखते थे और उन खत के ऊपर स्टैम्प्स लगी होती थी और लोग एक दूसरे से जब उन्हें वो खत मिलते तो वो स्टैम्प्स जो थे वो ले लेते। व्हेन एन एनवेलप, जब भी कोई लिफाफा विद अ कलरफुल स्टैम्प्स अराइव, एक रंगीन स्टैम्प के साथ आता इन द पोस्ट, यू माइट से, तो आप ये कह सकते थे व्हाट अ लवली स्टैम्प, कि किस कदर खूबसूरत टिकट है। इट्स अ पिटी टू थ्रो इट अवे, तो ये एक बेवकूफ़ी होगी कि आप इसे फेंक दें। दैट स्टैम्प दैन बिकम द फर्स्ट इन योर कलेक्शन, तो ये आपकी चीज़ें जमा करने के लिए ये पहली स्टैम्प होगी। इट्स द स्टार्ट ऑफ अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग हॉबी, आपके मुश्किल के लिए सबसे ज़्यादा दिलचस्प और सबसे पहली चीज़ होगी। नेक्स्ट, देयर आर मैनी वे ऑफ कीपिंग अ कलेक्शन, यहाँ पे बहुत से रास्ते हैं कि लोग मुख्तलिफ चीज़ें जमा कर सकें। स्टैम्प में बी पुट इनटू एन एल्बम, शायद जो स्टैम्प्स हैं वो एल्बम में लगा सकें। स्टोन्स और बॉटल्स विल हैव टू बी केप्ट इन कैबिनेट्स और इन बॉक्सेस, जो पत्थर हैं और बोतलें हैं वो आप किसी भी एक अलमारी में रख सकते हैं। एंड फ्लावर्स कैन बी प्रेस्ड एंड पेस्टेड इनटू अ स्क्रैप बुक, आप किसी भी स्क्रैप बुक में इन फ्लावर्स को लगा सकते हैं। प्रिजर्विंग फ्लावर्स एंड लीव्स इज़ क्वाइट ईजी, फूलों का तहफ़्फ़ुज़ करना नहायत ही आसान है। व्हेन यू हैव पिक द सैम्पल यू वांट, प्लेस इट ऑन अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर, जब भी आप इसके लिए कोई सैम्पल तैयार करना चाहें तो आप एक शीट लें, प्लेस द न्यूज़पेपर ऑन अ शीट ऑफ हैंडबोर्ड, आप उस न्यूज़पेपर के ऊपर शीट को रखें, उसको एक बोर्ड के ऊपर लगा दें। ऑन टॉप ऑफ द फ्लावर पुट अनदर पीस ऑफ न्यूज़पेपर, उसी फूल के सबसे ऊपर आप एक अखबार के पीस को लगाएं। एंड अनदर पीस ऑफ हार्डबोर्ड, और दूसरा पीस जो है वो हार्डबोर्ड के ऊपर लगाएं। पुट अ फ्यू हैवी बुक्स ऑन टॉप एंड लीव इट फॉर अ फ्यू डेज़, इसके ऊपर बारी किताबें रखें और कुछ दिन के लिए इसे छोड़ दें। द फ्लावर्स ऑफ द लीव्स आर जूसी यू मे नीड टू चेंज द न्यूज़पेपर, अगर वो जो फूल हैं उनमें से कुछ किसी किस्म का जूस या कुछ इसकी जो पत्ते हैं वो ख़राब हो जाए तो आप इस न्यूज़पेपर को चेंज कर सकते हैं। द फ्लावर विल बी रेडी टू पुट इन टू योर एल्बम इन अबाउट 2 वीक्स, 2 ही हफ्ते के अंदर आपके जो फूल हैं वो एल्बम में लगने के लिए तैयार हो जाएंगे। दैन द फ्लावर हैज़ बीन टेकन आउट ऑफ द प्रेस, प्लेस इट ऑन सम क्लीन पेपर, फिक्स इट विद टीनी ड्रॉप्स ऑफ ग्लू विद स्ट्रिप ऑफ गम्स पेपर, जब आप फूल को इस जगह से उठाएं तो उसे एक साफ़ पेपर पे रखें। फिक्स इट विद टिनी ड्रॉप ऑफ ग्लू और विद स्ट्रिप ऑफ गम पेपर, तो आप एक गम पेपर के ऊपर कुछ छोटे छोटे ड्रॉप्स के साथ इसको लगा दें। पेज द होल पेज इन योर एल्बम, तो आप उस पूरे पेज को उस अपने एल्बम के ऊपर लगा दें। इन एडिशन टू पुटिंग सैम्पल्स ऑफ फ्लावर इन योर रिकॉर्ड बुक, यू विल हैव टू write notes about the flower. You can record the name, when and where it was found, its size, the color and shapes, and any other details you wish. If you are good at drawing, you can make drawing of the flower and the plants that they come from. अपने फूलों को जमा करते हुए आप जिस भी किताब में अपने फूलों को लगाएं उसके साथ इसकी डेट, डे और उस जगह को लिखें जहाँ से आपने इसको पाया, उस फूल का साइज़ लिखें, हर चीज़ लिखें। अगर तो आप फ्लावर्स जमा करने में दिलचस्पी लेते हैं, अगर तो आपको इस तरह की हॉबी पसंद है तो आप ये सारी डिटेल्स उसके साथ लिखेंगे। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट काइंड ऑफ थिंग डू पीपल कलेक्ट? दे कलेक्ट कॉइन, टिकट्स, butterflies, hats, feather and other things. Why was stamps collecting so popular? Because it was easier to collect stamps. What are some of the things you need in order to start a collection of flowers? I will need a pencil, a book, an album, a scrapbook, 2 pieces of hardboard and clean newspaper. Why do you think one should not pick more flowers than one need? Because it is not a good thing. Why is magnifying glass useful? Not but essential. Magnifying glass can be useful to study flowers closely, but it is not essential to collect flowers. What are the details you could write in your record book? आप किस तरह की डिटेल्स अपने रिकॉर्ड बुक में लिखेंगे? आप जिस चीज़ को जमा करना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आप इंटरेस्टिंग है, आप एक बुक के ऊपर इस चीज़ का रिकॉर्ड लिखेंगे। ओके, ग्रेड 5, अल्लाह हाफिज़।